जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के सवाल को करने वाले हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, पहला सवाल लिखा है, करक निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य संख्या के गुणनखंड का मतलब क्या है कि आप इसका डायरेक्ट मतलब समझिए कि गुणनखंड करना है। ठीक, गुणनखंड कर दीजिए। लिखा है पहला, मैं इसमें से दो तीन सवाल बता दूंगा, आप दो तीन एक दो आप लगा लीजिएगा। लिखा है 140, लिखा है, क्या लिखा है? 140। पहला सवाल में लिखा है 140। 140 को गुणनखंड कर दीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वह ऐसी संख्या जो खुद से कटती है। अगर मैं 2 से घटाऊं, 2 साते 14, जीरो उतार देंगे। 2 से घटाऊं, 2 तिहाई 6, एक 7 हो जाएगा, 2 पांचे 10 हो जाएगा। 2 से घटा देंगे, नहीं 2 से नहीं कटेगा, अब किसे 5 से घटा देंगे। ठीक, 5 साते 35 हो जाएगा और 7 एकम 7। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 140 को 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई साहब? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए, यहाँ पर 2 कितने बार है, तो मैं 2 को 2 बार लिख सकता हूँ, अर्थात 2 को स्क्वायर लिख सकता हूँ। और गुणा में 5 और गुणा में 7 हो जाएगा। खत्म सवाल। तो ये पहला सवाल था। देखिए, दूसरा सवाल लिखा है 156, लिखा है, क्या लिखा है? 156 गुणनखंड कर दीजिए। तो 156 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। देखिए क्या मिलेगा हमें? 2 से मैं कटा दूं, 2 साते 14, एक 15 और 2 अठे 16 हो जाएगा। 2 साते 14, 15, 2 16, फिर 2 से कटा देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे, देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा दे रहे हैं। 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9 हो जाएगा। फिर 13 तो खुद ही से कटेगा, 13 कम 13। तो 156 का गुणनखंड क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 2 कितने बार है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, 2 कितनी बार है? 1 2, तो 2 पर 2 लिख दीजिए। और 3 गुणे 13 है तो 3 गुणे 13 लिख देंगे। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है? लिखा है 3825 लिखा है। ठीक, 3825 लिखा है। ठीक, शायद यही सवाल है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3825 का गुणनखंड करेंगे। देखिए सबसे लास्ट में 5 दिखा है तो हम 5 से घटा दे रहे हैं। 5 साते 35, 36 37 38, बचेगा 3, तो यहाँ पर जाएगा 32। तो 5 36 31 25 32, 2 बचेगा तो 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 6 7 बचेगा 2, 50 25, एक 26 हो जाएगा। फिर 5 टाइम 15 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? 5 3 8 से बनाओ, 3 से कट जाएगा, 3 से कटा देंगे। 3 5 15 और 3 एक 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर 3 से कटा देंगे फिर से, तो 3 एकम 3, 4 5, तो 3 7 21 हो जाएगा। फिर 17 से काट देंगे, 17 एकम 17। देखिए गुणनखंड क्या बनेगा? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। तो 3825 का गुणनखंड क्या बनेगा भाई साहब? 5 5 3 3 17। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक, देखिए लिखा है 5। देखिए क्या कर देंगे, 5 कितनी बार है? 2 बार है ना। अच्छा पहले 3 लिख दीजिए, नहीं तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। 5 का स्क्वायर और गुणा में 3 का स्क्वायर, देखिए 2 बार है इसलिए 2 लिखा जाएगा। और गुणा में 17 है तो गुणा में 17 कर देंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, लिखा है 5005 लिखा है। ठीक, तो 5005 को मैं, देखिए 5005 को मैं मतलब आप लोग अपने से लगा दीजिए, मैं चौथा वाला बता, पांचवा वाला बता दे रहा हूँ। ठीक, एक सवाल अपने से भी लगाइए।
पांचवा सवाल क्या लिखा है, 74 29 लिखा है। क्या लिखा है, 74 और 29 लिखा है। ठीक, तो 74 और 29 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो देखिए किसे पता है, देखिए ये इसका गुणनखंड क्या बनेगा, ये तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये अभाज्य संख्या बनेगी। ये अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या से कटने वाले नंबर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे 17 से काटेंगे। किससे, 17 से। देखिए 17 के 17, 17 दूना 34, 17 53, 17 चौको 68। ठीक, 17 चौको 68 हो जाएगा। आज 74 में से 68 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, बचेगा 6, क्या बचेगा 62 हो जाएगा। तो 17 के 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 51, 51 बचेगा यहाँ पर, और बचेगा 11, तो 17 7 119 हो जाएगा, 437 आ जाएगा। फिर काट देंगे हम लोग, 11 से काट दें, 19 से काट देंगे ना, 19 से कट जा रहा है। देखिए 437 का 19 से काटेंगे, 11 से कट जाएगा क्या, 11 के 11 यार, 11 33 नहीं, 11 नहीं कटेगा ना, 19 से काट दीजिए। तो 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूना 38 हो जाएगा। तो 43 में से 38 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 5, तो 57 हो जाएगा। तो 19 तिहाई 57 हो जाएगा। फिर 23 से काट देंगे, 23 से कम 23। तो भाई साहब इसका गुणनखंड क्या बनेगा, हमें 7 4 2 9 का गुणनखंड क्या बनेगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणा 19 गुणा में 23 इज द राइट आंसर। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, क्योंकि 17 19 23 ये सब संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए मैंने इसमें से एक सवाल छोड़ा है ना, 5005 वाला, उसका गुणनखंड देखिए आप लोग अपने से लगा लीजिएगा ना। उसका गुणनखंड बनेगा वो 5 7 और 11 13 से कट जाएगा। ठीक, उसका गुणनखंड आप लोग बना लीजिएगा अपने से। देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा है। देखिए लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के ना। मतलब ये सूत्र भी होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लसागु गुणे मसागु के होता है। इसी को हमें सिद्ध करना है। ठीक, देखिए दो संख्या लिखी है, पहला 26 और 91 लिखा है ना। पहला सवाल में लिखा है 26 और 91 लिखा है। इसका हम लोग LCM निकालेंगे और HCF दोनों निकालेंगे। ठीक, तो देखिए मैं 26 का गुणनखंड कर दूं, तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 गुणा में 2 बनेगा, क्या 13 गुणा में 2 बनेगा, और गुणा में एक मैं लिख सकता हूँ ना। अच्छा 91 को क्या लिखूंगा, ध्यान समझिए, लिख दूंगा 13 7 91 होता है क्या, तो 13 7 91 और गुणा में 1 लिख दूंगा। अब ध्यान से देखिए मैं LCM और HCF कैसे लिखा जाता है। अगर ये नियम नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जैसे नियम से पढ़ते हैं उस नियम से भी लगा लीजिए। देखिए LCM हम निकालेंगे डायरेक्ट LCM। देखिए LCM में सबको लिखना होता है, मिलाकर लिखा जाता है और एक एक बार लिखा जाता है। ठीक, देखिए 13 दोनों में है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक, लेकिन 2 किसी में नहीं है तो 2 भी लिखना है, और 7 किसी में नहीं है तो 7 भी लिखेंगे, और यहाँ पर एक रहेगा तो एक रहेगा। देखिए LCM का मतलब क्या होता है कि सबको लिखना है, मिलाकर लिखना है और एक एक बार लिखना है। ठीक, देखिए 13 2 बार था तो इसका मतलब ये नहीं कि 13 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखना है। देखिए 7 दूनी 14, तो 14 गुणा में 13 हो जाएगा, 13 चौको 52 को 2 हासिल 5, 13 कम 13, 13 कम 13 और 5 18, 182 आ जाएगा। ठीक, तो LCM में आ गया 182 आ जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे HCF। ठीक, अब HCF होता है, देखिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में मिलता है उसी को HCF कहा जाता है। तो दोनों में हमें क्या दिख रहा है, देखिए 113 13 1 1, तो हमें दोनों में 13 और 1 दिख रहा है ना, तो इसका HCF मिलेगा 13 गुणा में 1 मिलेगा। मतलब बस जो दोनों में दिखा आता है वही दिखा जाता है। 13 कम 13 है तो 13। ठीक, मतलब LCM और HCF मिल गया हमें। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं क्योंकि
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। क्या ये सही बात है? तो हमारा आना चाहिए दो संख्या हमारे पास कौन सी है, 26 और 91 है ना, तो लिख देंगे 26 है और इसका गुणनफल कर देंगे 91 के साथ, बराबर लसा का मान हमारा कितना, एलसीएम 182 है और मौसा का मान कितना है, 13 है। ठीक, तो गुणा कर देंगे, तो 26 में 91 का गुणा कर देंगे, तो 26 से कम 26 और 9 छक 54 को 4 हासिल 5 9 दिन 18 5 23 हो जाएगा। तो 6 4 2 6 2366 आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 13 दूना 26 को 6 हासिल 2 आ जाएगा, 13 8 104 और 6 106 को 6 हासिल 10 हो जाएगा, 13 कम 13 10 23 मिल जाएगा। और ध्यान से देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। मतलब हमें यही जांच करना था, यही सिद्ध करना था कि लसा और मसा निकालकर दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के बराबर होता है, हमें यही तो सिद्ध करना था। देखिए हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक, अगला सवाल देखेंगे ये क्या लिखा है, एकदम सेम इसी तरह एक सवाल और दिया है। लिखा है 510 है और 92 लिखा है। ठीक, 510 और 92 को गुणनखंड कर देंगे हम लोग। 510 लिखा है और क्या लिखा है, 92 लिखा है। ठीक, तो 510 और 92 लिखा है, ठीक है। ठीक, तो 510 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान समझेंगे, वही नियम से गुणनखंड कर देंगे ना, तो इसका गुणनखंड बनेगा, ध्यान से समझेंगे। 510 का गुणनखंड बनाएंगे तो मैं 3 से काटा दूं, 3 3 में कम 3, मैं 2 से भी कटा सकता हूँ, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 5 10 11 2 5 10 11 2 5 10 हो जाएगा। फिर 5 से कटा देंगे 5 8 25 5 कम 5 हो जाएगा। फिर 5 3 से कटा देंगे तो 17 3 क्या होता है और 17 से काट देंगे 17 हो जाएगा, तो 2 5 3 17 हो जाएगा। तो पहली संख्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 3 5 और 17 आ जाएगा। ठीक, अच्छा 92 लिखा है दूसरी संख्या, तो 92 का गुणनखंड बनेंगे, क्या मिलेगा, देखिए 92 का गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 से कटा देंगे, 2 3 6 अरे 2 चौक को 8 1 9 और 2 6 को 12 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे 23 बार में कट जाएगा और 23 से कम 23 हो जाएगा, तो 2 गुणे 23 हो जाएगा, तो 23 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुणा में 23 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, 1 मिनट में सीआई भर ले रहा हूँ। ठीक, देखिए इसका हम निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। मैंने बताया एलसीएम में सबको लिखा जाता है और एक एक बार लिखा जाएगा। देखिए, तो देखिए ध्यान से, जो बड़ी घात लिखी जाती है उसी को एलसीएम लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 2 की क्या पावर कितना है, 4 है, तो इसमें बड़ी घात 2 की पावर 4 है। एलसीएम का बताता है बड़ी घात लिखेंगे, तो बड़ी घात 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 मिलेगा। ठीक, इसका काम खत्म, ये 2 का और 2 का काम खत्म। क्या इसमें 3 दिखा है, नहीं दिखा है तो भी हम 3 लिखेंगे। क्या इसमें कहीं 5 दिखा है, नहीं दिखा है तो हम 5 तो भी लिखेंगे। यहाँ पर कोई 17 है, 17 नहीं दिखा है तो 17 फिर भी लिखेंगे। 23 यहाँ पर भी कहीं नहीं है तो हम 23 भी लिखेंगे। मतलब बात समझिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि सबको लिखना है और मिला के लिखना है और एक एक बार लिखना है, जो दोनों में मिल जाए उसी को एक बार लिखना है और सबको लिख देना है। ठीक, पारी पारा। तो गुणनखंड गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 20 त्याई 60 गुणा में 17 त्याई 51 को 1 हासिल 5 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 34 और 5 कितना मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। तो गुणा कर देंगे 0 6 कम 6 और 9 6 के 54 को 4 हासिल 5 6 18 5 23 आ जाएगा। तो 23,460 इसका एलसीएम आया है
अब निकालेंगे HCF। HCF, HCF का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है उसी को HCF कहा जाता है। दोनों में क्या दिख रहा है देखिए ध्यान से, एक गुणनखंड हमारा ये बना है, एक ये बना है। दोनों में हमारा क्या दिख रहा है देखिए, सबसे कम घात दिखेगा बनेगा, तो हमको तो बस दो की दो ही दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर सबका एलसीएम क्या दिखेगा, दो दिख रहा है हमें। सबसे कम घात किसी देखिए एलसीएम में कम घात वाले लिखना होता है, लिखेंगे घात के रूप में दिया रहेगा तो दो लिखेंगे। ठीक, तो एलसीएम इसका इतना मिलेगा और एचसीएफ कितना मिलेगा हमें, दो मिल जाएगा। ठीक, अब तो अब कोई नहीं बनेगा। हाँ सही है। और हम जानते हैं अभी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर था लसक गुणे मसक है। ठीक, दो संख्या हमारे पास 92 और 510 है, तो 510 है और हमारे पास क्या है 92 है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान देखिए, एलसीएम का मान कितना है 23,460 है, 23,460 है। और गुणा में दो कर देंगे तो गुणा में दो हो जाएगा हमारा मसक। ठीक, गुणा कर देंगे, देखिए 510 में 92 का गुणा कर देंगे तो मिलेगा 5 एक 2 कम 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 कम 9 9 5 45 हो जाएगा। तो 2 9 5 1 6 यहाँ पर जाएगा 2346 92 और जीरो उतार देंगे 46,920 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो देखिए जीरो उतार देंगे, देखिए 23 का दुगुना 46 और 46 का दुगुना 92। देखिए भाई साहब दोनों बराबर आ गए कि नहीं, ध्यान से देखेंगे दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। और हमें यही तो सिद्ध करना था, लिखेंगे हैंस प्रूव। ठीक, एकदम सेम सटीक सटीक एकदम एक ही जैसे सवाल है ना। अच्छा देखिए अगला सवाल क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अगला 336 है और 54 लिखा है। ठीक, तो क्या आप लोग 336 और 54 का नहीं निकाल देंगे, लिखा है 336 लिखा है और क्या लिखा है 54 लिखा है। ठीक, 336 का हम लोग गुणनखंड करेंगे अलग, ठीक, और 54 का गुणनखंड करेंगे अलग। ठीक, मैं अब गुणनखंड कर दे रहा हूँ ना, गुणनखंड आप लोग कर दीजिएगा। 336 का गुणनखंड क्या बनेगा हमारा, अच्छा एक काम करिए इसको अपने से लगा लीजिएगा ना, जैसे दो मैंने सवाल बताया है सेम उसी तरह इसका गुणनखंड करेंगे, इसका भी सेम उसी तरह गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद एलसीएम में वही संख्या लिखी जाती है, मतलब एलसीएम का मतलब है सबको मिलाकर लिखना है और एक एक बार लिखना है। देखिए सबको मिलाकर लिखेंगे और एक एक बार लिखेंगे, तो जो दोनों में मिल जाता है उसी को एक बार लिखना है और जो नहीं भी मिलता उसी को एक बार लिखना है। ठीक, देखिए यहाँ पर दो कितनी बार मिला है, दो बार मिला है, यहाँ पर दो एक बार मिला है, तो जो ज्यादा घात होता है उसी को हम एलसीएम में लिखते हैं। ठीक, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 17 फिर 23 बचेगा। मैंने सबको मिलाकर लिखा है और एक एक बार लिखा है। ठीक, गुणा कर देंगे 23,460 आ गया है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों संख्या में बस दिखे उसी को एचसीएफ कहा जाता है। देखिए दोनों संख्या में क्या हमें दिख रहा है, दो दिख रहा है, अधिकतर मिनिमम घात कितनी है, दो है, तो दो हो जाएगा। फिर वही नियम लगा देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसागु गुणे मसक। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, भाई साहब अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को सवाल समझ में आया, या फिर जो भी दिक्कत परेशानी है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, सवाल के बारे में। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, दो सवाल हमने कर लिया है, तीसरा सवाल देखिए लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। देखिए जो मैंने अभी गुणनखंड किया है वही हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। लिखा है 12 15 और 21 लिखा है, तो 12 15 और 21 का गुणनखंड करेंगे। 12 15 और 21 लिखा है, तो 12 का गुणनखंड करेंगे भाई साहब तो क्या मिलेगा, दो दूनी 4 3 12 होता है,
तो 2 × 2 = 4, यहाँ 12 गुणा में 1 हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, फिर 3 × 3 ये हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर मिलेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के स्क्वायर गुणा में 3 गुणा में 1 लिख सकता हूँ। ठीक, 15 बचेगा तो 15 का लिख दीजिए, लिख देंगे 3 × 5, 5 से 15 होता है, और गुणा में हम 1 लिख सकते हैं। अच्छा 21 बचेगा, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा में 7 गुणा में 1 लिख सकता हूँ। ठीक, अब हम भाई साहब इसका निकालेंगे। देखिए एक थे गुणनखंड, गुणनखंड और ये तीनों गुणनखंड है। एलसीएम, देखिए एलसीएम किससे निकाला जाता है, मैंने बताया है कि सबको मिलाकर लिखना है और एक एक बार लिखना है। ठीक, तो सबको मिलाकर लिखिए और एक एक बार लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या इसमें कहीं 2 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका तो काम खत्म। देखिए 3 3 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3, तीनों 3 में दिख रहा है, तो भी हम एक ही बार लिखेंगे। एलसीएम का मतलब होता है कि जो जो दिया होता है, जो सवाल में भाई साहब जो तीनों में मिले उसको एक बार लिखना है, और जो नहीं भी मिले उसको भी लिखना है। ठीक, ये हो गया 3 का भी, 3 का भी, और 3 का काम खत्म। बचा कितना है, 5 बचा है क्या, 5 बचा है तो 5 लिख देंगे, और बचा क्या है हमारा, 7 बचा है तो 7 लिख देंगे, और एक भी लिख देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 × 7 = 42, 420 मिलेगा। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना मिला, 420। हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ निकालेंगे तो मैंने बताया कि जो तीनों में दिखता है बस वही हमारा गुणनखंड, अरे हमारा आंसर होगा एचसीएफ में। तो देखिए हमारा तीनों में क्या पहले दिख रहा है, सभी में 1 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 3 3 3 दिख रहा है, तो लिख देंगे 3, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो मतलब हमारा एलसीएम कितना मिलेगा, 420, और एचसीएफ कितना मिलेगा हमें, 3। सेम इसी तरह दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए दूसरा सवाल क्या लिखा है, करा कि 17 23 और 29 लिखा है, तो 17 23 और 29 का गुणनखंड करेंगे। 17 23 है और क्या है, 29 लिखा है। ये दूसरा सवाल देखिए ध्यान से, सब अभाज्य संख्या है, तो 17 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुणा में 17। 23 का गुणनखंड क्या बनेगा, 1 गुणा में 23, और 29 का गुणनखंड क्या बनेगा, 1 गुणा में 29 बनेगा। निकालेंगे एलसीएम। मैंने बताया था कि एलसीएम में जो सबको मिलाकर लिखना है और एक एक बार लिखना है। तीनों में 1 दिख रहा है तो 1 लिखेंगे, और 17 किसी में 17 23 और 29 हो जाएगा, सबको मिलाकर लिखना है ना, तो 17 23 और 29 हो जाएगा। गुणा कर देंगे भाई साहब, तो हमने गुणा कर दिया है, कितना आंसर आएगा, ये 11 11 33 9 हो जाएगा। कितना जाएगा, 11 33 9 हो जाएगा। निकालेंगे इसका एचसीएफ। ठीक, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ होता है कि जो तीनों में लिखा होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तीनों में हमें क्या दिख रहा है, एक 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 दिख रहा है, तो तीनों का हमारा एचसीएफ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, एक का आंसर ये, एक का आंसर ये मिल जाएगा हमें, एलसीएम और ये एचसीएफ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए लिखा है 8 9 और 25 लिखा है। ठीक, 8 9 25 का गुणनखंड कर दीजिए आप लोग। 8 9 25। ठीक, देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दूंगा, अंत में मैं 1 लिख दूंगा अपने से। 9 का गुणनखंड क्या बनेगा, 3 गुणे 3 गुणे, अब गुणा 1 हो जाएगा, 3 3 9 कम ना। 25 का गुणनखंड क्या बनेगा हमारा, 5 गुणे 5, और गुणा में 1 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। एलसीएम बराबर, देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि जो तीनों में सबको में लिखना, मिला मिला के लिखना। देखिए यहाँ पर 3 2 बार है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको 3 का स्क्वायर गुणा में लिख सकता हूँ कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है ना। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 कितनी बार लिख सकता हूँ, 2 को 3 बार लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3, और गुणा में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 गुणा में 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा में 5 का स्क्वायर गुणा में 1 लिख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम क्या होता है कि सबको मिलाकर लिखना है और एक एक बार लिखना है। ठीक, सबको मिलाकर लिखना है, इतना याद रखिए।
तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर मिलेगा, सबको में लिखना है ना, और 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह देखिए हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा कितना 25। तो 25, 8, 9 का एलसीएम क्या मिलेगा, गुणनफल मिलेगा। तो गुणनखंड कर देंगे। देखिए 25 है 225 और 225 में 8 का गुणनखंड कर देंगे। 8 5 40, 8 4 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 20 को 0 80 2 हो जाएगा। 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा। तो आंसर मिलेगा 2000। कितना मिलेगा हमें, 2000। एचसीएफ क्या मिलेगा हमें, एचसीएफ मतलब होता है कि जो तीनों में मिल जाता है कॉमन, उसी को बस लिखा जाएगा और किसी को नहीं। एक है और एक ही मिल रहा है, एक मिल जाएगा हमें। ठीक, 8 9 25 का मैंने गुणनखंड सही किया है क्या, थोड़ा देख ले रहे हैं। 25 9 225 और 225 में 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 5 40 को 0 हासिल 4 हो जाएगा। 8 दूनी 16 4 20 को 0 हासिल 2 हो जाएगा। 8 दूनी 16 17 18 से मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, ठीक 18 से मिलेगा। हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या हमारा लिखा है। भाई साहब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा, ये तो सूत्र होता है। दो संख्या हमारे पास कौन सी है, 306 और 657 है। तो 306 गुणा में 657 बराबर लौसा का मान निकालना, लौसा का मान तो निकालना है ना, हाँ एलसीएम का मान तो निकालना है, मतलब इसको मान लीजिए एलसीएम हो जाएगा। मौसा का मान देखिए एचसीएफ सवाल में लिखा है ना, शायद कितना दिया था, लिखा था 9 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है। देखिए 306 और 657 का एचसीएफ कितना लिखा है, 9 लिखा है, तो 9 लिख देंगे हम लोग। हमें एलसीएम निकालना है तो आज 9 गुणा में कर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणा में 657 बटा में 9 कर देंगे। देखिए 9 से काट देंगे तो यहाँ पर कटेगा क्या, 9 7 63 64 65 बचेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो 73 में 306 गुणनखंड कर देंगे। तो 306 में 73 गुणा कर दीजिए। 36 18 और 2 त्रिक 9, 7 6 42 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो 2 1 3 8 9 4 13 को 3 हासिल 1 2, तो 22,338। ठीक, 22,338 मिल जाएगा। तो 22,338 और ये किसका मिलेगा हमें, एलसीएम मिलेगा। ठीक, ये तो भाई साहब बहुत आसान सवाल था। ये तो पहले सवाल में मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा के। दो संख्या हमारे पास कौन सी है, 306 और 657 लिखा है और ये सूत्र लगा दिए हैं, आंसर हमारा आ गया है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। देखिए लिखा है 5वां सवाल, कहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी यहाँ प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6 की पावर n 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। कैसे, ध्यान से समझेंगे। अगर हमें 0 बनाना है, ध्यान समझिएगा, अगर मुझे जितना 0 चाहिए मुझे उतना 2 और 5 का जोड़ा मिलना चाहिए। जैसे बात समझिए, अगर मुझे 1 0 चाहिए तो कम से कम मुझे 1 2 और 1 5 मुझे चाहिए, तभी ना 5 गुना 10 हो जाएगा, लास्ट में 0 मिलेगा। अब बताओ किसी संख्या में 8 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2, तो क्या किसी संख्या में यहाँ पर 2 दिख रहा है लेकिन क्या हमें 5 दिख रहा है, नहीं ना। तो इतना याद रखिए कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसमें गुणनखंड में 5 और 2 आते हैं तभी। अब मान लीजिए मैंने 6 को गुणनखंड किया, सवाल में जैसे कह रहा है, तो 2 तिहाई 6
और 3 एकम 3, मतलब हमें 2 तो मिल गया, लेकिन भाई साहब 5 कहाँ गया, 5 का मालिक कहाँ गया इसमें, 5 तो ये नहीं है। तो बताइए 2 तो मैंने बताया था कि जीरो जीरो पर समाप्त होने के लिए कम से कम 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 तो है, ठीक, काम तो बन गया हमारा। लेकिन भाई साहब 5 कहाँ गया, इसमें 5 दिख रहा है, 5 नहीं ना है, मतलब जिस संख्या में जीरो आना होता है उसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएंगे। यहाँ पर 2 और 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, मतलब ये कभी जीरो पर समाप्त नहीं हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 6 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणे 3 में 5 नहीं आया ना, 5 नहीं आया है। अगर यहाँ पर 5 आया होता तब जाके हमारा गुणनखंड बन जाता, जीरो पर मतलब हो जाता है समाप्त। इसलिए 6 की पावर n कभी इतना में कभी भी शून्य नहीं आएगा। आप n का मान कितना हो 1000 रख लेंगे, उसके गुणनखंड में भाई साहब 6 ही मिलेगा। 6 के पावर कुछ भी गुणनखंड रखेंगे तो वह कुछ भी, मतलब कुछ भी रखेंगे n का मान, उसके लास्ट में जीरो कभी, 6 के पावर में कभी भी जीरो नहीं आएगा ना, कभी भी नहीं आएगा, ठीक। उतारेंगे अगला सवाल। अगला सवाल लिखा देखिए, देखिए छठवां सवाल क्या लिखा है, कह कि व्याख्या कीजिए कि इतना 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 और इतना भाज्य है क्यों। देखिए भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि 2 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक, कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर, ठीक। अगर 2 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं, इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 1 गुणा में 2 बनेगा, क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 1 गुणा 3, क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है, नहीं बन पाएगा। अच्छा मान लीजिए कि 5 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड बनेगा 1 गुणे 5। अच्छा मान लीजिए 8 कैसी अभाज्य संख्या है ना, तो इसका गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 बन जाएगा, ठीक। मतलब अभाज्य ये भाज्य संख्या है, ठीक, और ये भाज्य संख्या है। मतलब बात समझिए कि जिसका गुणनखंड, ध्यान समझेंगे, जिसका गुणनखंड बस 2, कितने हो 2, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा, मतलब 1 2 3 4, 3 भी चलेगा और 3 से ज्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा। तो मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिनका गुणनखंड 2 से, जिसका गुणनखंड, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड केवल 2 होते हैं, और भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, मतलब जितना भी रहेंगे 2 से अधिक ही हमेशा रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर सवाल पर आएंगे, इसको समझ लीजिएगा ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड बनेगा तो वह भाज्य है, और 2 ठे गुणनखंड बनेगा तो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक। जैसे लिखा है इसमें 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13 लिखा है, ठीक। देखिए दोनों में मैं अगर 13 कॉमन ले लूं तो 13 कॉमन का मतलब क्या, भाग कर देंगे, तो इसमें से भाग करेंगे 13 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 बचेगा, है ना। 13 कॉमन लेंगे तो घटा देंगे ना, और प्लस 13 कम 13 है तो 13 कम 13 हो जाएगा, तो 13, अब देखिए 11 सते 77 हो जाएगा, और प्लस क्या मिलेगा 1, तो 13 और 77 क्या मिलेगा, 78 मिल जाएगा ना। अच्छा तो मैं इसको ले सकता हूँ 13 गुणा में 78 को मैं क्या ले सकता हूँ, ध्यान समझिएगा, 78 को मैं लिख दूंगा 13 गुणा में 6 मिलेगा ना, और मैं 6 को गुणनखंड लिख दूंगा, 2 3 6 होता है, तो 13 गुणा में 6 को गुणनखंड मिलेगा 2 गुणा में 3। मतलब मैंने बताया कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है कि जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बन गया। अगर मैं मान लू कि 13 को बना लू इस तरह, तो 13 का स्क्वायर गुणा में 2 गुणा में 3 बच जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या बन गए, 3 थे ना बन गए, तो गुणनखंड भाई साहब 3 बन गए, तो ये भाज्य संख्या हो गई। लिखेंगे यहाँ पर भाज्य संख्या, सवाल में पूछा ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक। अच्छा और सवाल में क्या लिखा है, और सवाल में लिखा है 7 गुणे 6
7 6 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 लिखा है। ये भी हमें भाज्य संख्या दिखाना है। देखिए दोनों में हमें क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे। तो 5 कॉमन का मतलब क्या है, सबको यहाँ से 5 गायब हो जाएगा। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बच जाएगा, क्योंकि 5 तो गायब हो जाएगा, गुणा में 1 हो जाएगा। 1 का लिखने का तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। और प्लस 5 ले लें कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 5। भाई साहब ये पूरा गुणा खंड करेंगे इसका, तो यहाँ पर मिलेगा, जिससे मैं गुणा कर दे रहा हूँ। देखिए 7 मैं गुणा कर दे रहा हूँ ना, 2 3 6, 6 के 36, और 36 में 7 को 28 को गुणा कर दीजिए, तो 36 में 28 गुणनखंड करेंगे। 8 6 48 को 88 4, 8 3 24 4 28 हो जाएगा, और 36 दूना 72 हो जाएगा। 8 8 2 10 को 0 ऐसे 7 2 9 1 10, मतलब देखिए 1008 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1008 हो जाएगा, प्लस यहाँ मिलेगा यहाँ पर 1, तो मिलेगा यहाँ पर 5 गुणा 5, और 1000 में 8 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 1009। अच्छा अब कैसे पता चलेगा कि 1009 भाज्य एक इसका गुणनखंड बनेगा कि नहीं, तो इसका गुणनखंड बनेगा। देखिए ध्यान से, ये सब क्या है, इतने इतने ये सब गुणनखंड ही तो है, मतलब एक से ज्यादा गुणनखंड है, तो गुणनखंड ज्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान समझेंगे। अच्छा मैं इसको गुणा में एक लिख भी तो सकता हूँ, गुणा में मान लीजिए 109 का नहीं बनेगा तो गुणा में लिख सकता हूँ। देखिए इसके भी गुणनखंड कितने हैं, 3 है, और उसके भी गुणनखंड कितने हैं, 3 है, लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए इनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, और 2 से अधिक है, इसलिए ये संख्याएं क्या है भाई साहब, ये संख्या किसे है, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है। अगर इसके गुणनखंड अगर 2 बनते हैं तो ये अभाज्य संख्या होता है, अगर इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा बन गए तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक भाई साहब, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए लास्ट सवाल बचा है ना, देखिए लिखा इसमें, करा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, कितने समय में बाद में पूरा मिलेंगे। देखिए ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि एक ही समय पर चलेंगे ना। अब जैसे अगर एचसीएफ का था, अगर एचसीएफ निकलना रहता तो कुछ रूट दे देगा अधिकतम का था, लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं बात किया है, या फिर इसमें मिनिमम बात करेगा, तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो निकालेंगे यहाँ पर मिलने का समय ना, लिखेंगे यहाँ पर मिलने का समय। ठीक, सही दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। देखिए इनका जो मिलने का समय हो जाएगा, इनका एचसीएफ मिल जाएगा ना। तो जो मिलने का समय क्या लिखा, 18 लिखा है और 12 लिखा है ना, मिलने का समय क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 18 और 12 का। देखिए 18 और 12 का तो एलसीएम 36 ही दिख रहा है ना। देखिए ध्यान से, 18 और 12 का एलसीएम मैंने अभी बताया। 18 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18 गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 कम 3, मतलब क्या लिखूंगा, 2 गुणा 3। देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर और गुणा में 1 लिख दूंगा। और यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 चौक 12, तो 2 6 12, और 2 3 6, और 3 कम 3। देखिए 3 कितने, 2 3 6, 1 मिनट, 2 6 12, 2 3 6, 3 का 3,
तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 कर देंगे। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर स्क्वायर और गुणा में 3। देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, बात समझिए। मैंने बताया कि सबको मिलाकर लिखना है और एक एक बार लिखना है, ठीक। तो सबको मिलाकर लिखेंगे और एक एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर गुणा में 1 मैं लिख सकता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर सबको मिलाएंगे तो मैंने बताया एलसीएम हमेशा बड़ी घात लिखी जाती है। तो यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा है, तो 2 की पावर 2 बड़ी घात है। ये काम खत्म, ये काम खत्म। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 का स्क्वायर बड़ी घात है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौक को 36। मतलब भाई साहब वो कितना मिलेंगे, अतः इसलिए 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। देखिए सवाल तो हमको लगा इतना है ना, सवाल खत्म। इसके बाद प्रश्नावली 1.3 आ गई, ठीक। चलिए आज के लिए सेशन को बस इतना ही करते हैं, रहने दीजिए इतना। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे इसे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर भाई साहब अगर कक्षा 12 में भी पढ़ते हैं तो मैंने कक्षा 12 के लिए भी कुछ सवाल अपलोड किए हैं। अगर आप सिलेबस पढ़े हैं तो उसे एक बार जरूर बनवाएंगे, ठीक। और बताएंगे कि सवाल मतलब क्लास कैसे लगी, समझ में आया कि नहीं, ठीक। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।